सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस एक्सप्लोराटी चैनल में। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि जितने भी लोग इस समय पैंडमिक से जूझ रहे हैं, आई विश फॉर द स्पीडी रिकवरी ऑफ ऑल दोज पीपल। एंड जो भी हमें इस समय देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आई जस्ट होप कि आप सभी के सभी इस समय सुरक्षित हो। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मोटो ऑफ द वीडियो। So it is like कि back in 2018 I got nearly 10 days off from my job। तो 10 दिन की छुट्टी थी मेरे पास। तो एज यू ऑल नो कि एक्सप्लोराटी चैनल में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी इसके ग्रुप मेंबर्स हैं, दे ऑल लव राइडिंग, दे ऑल लव ड्राइविंग डाउन ऑन सम लॉन्ग हाईवेज, लॉन्ग रोड, और वी ऑल लव लॉन्ग रोड ट्रिप बेसिकली। सो आई हैड 10 days ऑफ, आई हैड न्यू ईयर कमिंग अप एंड तो सोचा कि कुछ प्लान वगैरह बनाया जाए, मतलब समथिंग गुड, समथिंग जो हमें याद रहे हमेशा के लिए। तो देन वी लाइक एवरीवन नोज़ कि जो ECR रोड है दैट इज़ वेरी सीनिक रोड। तो इट वाज कि हाँ 10 दिन है हमारे पास एंड वी हैड कि चेन्नई से पौंडीचेरी ECR रोड पे जाना है। तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट गो डाउन टू पौंडीचेरी। तो करंट लोकेशन वाज नोएडा बेसिकली। तो वी थॉट कि वील ड्राइव आवर बाइक फ्रॉम नोएडा टू चेन्नई एंड देन वील गो टू चेन्नई टू पौंडीचेरी। अब द क्वेश्चन अरोज कि नोएडा से चेन्नई कैसे जाएं, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज़ द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड देन देयर इज़ ऑल्सो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। ऑब्वियसली गोल्डन क्वाड्रिलैटरल थोड़ा सा लंबा है मतलब इन कंपैरिजन टू द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, बट अब 10 दिन थे, अब कुछ सोचना था कि हाँ यार जा रहे हैं तो लेट्स गो फ्रॉम गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। दिल्ली तमन्ना भी थी कि नेशनल एक्सप्रेसवे 1 पड़ेगा, उस पर भी बाइक चलाएंगे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे भी बाइक चलाएंगे, काफ़ी मतलब अरमान थे। तो सोचा कि पूरे करे जाएं एंड गोल्डन क्वाड्रिलैटरल पे जाया जाए। तो ये वीडियो उसी के बारे में। इट इज़ माई ट्रिप फ्रॉम नोएडा टू पौंडीचेरी थ्रू द गोल्डन क्वाड्रिलैटरल एंड फॉर स्पेसिफिक्स आई यूज्ड डोमिनार 400 एंड अलॉन्ग विद अ पिलियन। अब पिलियन तो मैंने पूरे टाइम बाइक चलाई एंड पिलियन वॉज बिहाइंड मी। अब फ्रेंड मतलब फ्रेंड था, थी, वट एवर यू तो सो जस्ट हैव अ ग्लिम्स ऑफ अ होल जर्नी एंड आफ्टर दैट विल बी कमिंग ऑन टू द स्पेसिफिक्स। सो हैव अ लुक।
होप कि आप सभी को ये छोटी सी समरी मेरी ट्रिप की पसंद आई होगी। नाउ अब मैं आपको ले जाता हूँ इसके डिटेल्स के बारे में। अगर आप लोग भी लंबी रोड ट्रिप्स प्लान करते हैं, विद पिलियन बाइक राइड्स प्लान करते हैं, लंबा जाना चाहते हैं, तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आइए थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं इस ट्रिप की। सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ जो लोग शायद गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में नहीं जानते होंगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में एक चीज़ बता देते हैं उनको। आई हैव अ मैप फॉर दिस। सो बेसिकली आप देख सकते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक वो हाईवे प्रोजेक्ट था जिसमें ये था कि सारे चारों मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को दे विल बी कनेक्टेड बाय 6 लेन हाईवे। तो वो स्टार्ट होता था दिल्ली से, देन दिल्ली से वो जाता था मुंबई, देन मुंबई से वो जाता था चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, एंड देन कोलकाता से अगेन बैक होते हुए दिल्ली। तो दिस इज़ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। एंड द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वो हमारा नॉर्दर्न टिप से जाके सीधा ये कन्याकुमारी तक जाता है। तो पहला तो आपके पास है कि आप दिल्ली से ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पकड़े एंड देन आप चेन्नई चले जाएँ। तो दिस वॉज द शॉर्टर रूट। तो कहा कि यार ऐसे मज़ा तो नहीं आने वाला जैसा मैंने पहले बताया था। तो हम लोग दिल्ली से गए मुंबई, मुंबई से बैंगलोर, चेन्नई एंड देन दी ECR रोड। सो हमने सोचा था कि डेली राइड को 700 किलोमीटर्स में डिवाइड कर लेंगे। तो जो भी हमें 700 किलोमीटर पे बड़े शहर मिल रहे थे वहाँ पे नाइट स्टे कर लेंगे, देन नेक्स्ट डे वील मूव ऑन। तो पहला स्टे हमने प्लान किया था कि फर्स्ट डे हम लोग उदयपुर रुकेंगे। इट वॉज 700 किलोमीटर्स फ्रॉम नोएडा। देन नेक्स्ट डे वील गो टू मुंबई विच वॉज ऑल्सो अगेन अराउंड 750 किलोमीटर्स। उसके बाद थर्ड डे वॉज हमने सोचा था कि बैंगलोर जाएंगे। बैंगलोर उस दिन थोड़ा सा लंबा राइड करना पड़ता, इट वॉज अराउंड 950,000 किलोमीटर्स बैंगलोर। और फिर जो फोर्थ डे था बैंगलोर से चेन्नई वो काफ़ी कम पड़ता, इट वॉज अराउंड 350 किलोमीटर्स। तो हमने ऐसे डिवाइड करी थी बिकॉज ECR रोड हमको मॉर्निंग में ही करनी थी, वरना रात में वो मज़ा नहीं आता। वो जो बीच लुक होता है कि एक साइड बीच एक साइड शहर, वो चीज़ नहीं मिल पाती। तो इसलिए था कि चेन्नई से पौंडीचेरी हमको दिन में ही करना है। तो फोर्थ डे के एंड तक हमको चेन्नई पहुंचना था। तो फर्स्ट डे नोएडा से अब एक्चुअली दिक्कत एक मेरे साथ बहुत ये हो जाती है ना कि आई प्लान कि मैं सुबह उठ के जाऊँगा, जैसे 6 बजे निकल जाऊँगा, 7 बजे निकल जाऊँगा। अब दिसंबर, इट वॉज न्यू ईयर, दिसंबर का टाइम था तो फॉग भी बहुत होता है। बट ताकि नहीं यार निकल जाएंगे, सुबह निकल जाएंगे ताकि वहाँ पहुँच जाएँ, वहाँ जल्दी पहुँच जाए, जल्दीबाजी ना मची रहे। बट पता नहीं गाइस ये दिक्कत इतनी होती है मेरे साथ कि जब भी मैं प्लान करता हूँ 7 बजे निकलने की, मैं निकल ही 10, 11, 12 बजे पाता हूँ। एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड उदयपुर वाले में भी। मैं अराउंड सोचा था मैंने 7-8 बजे निकल जाऊँगा, लेकिन निकला अराउंड वही 10-11 बजे। उदयपुर पहुँचते पहुँचते मुझे 8 या 9 बज गए थे। तो आई स्ट्रेट अवे वेंट टू फतेह सागर लेक। अब फतेह सागर लेक उदयपुर में, वहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रीट फूड मिलता है। तो सोचा कि डायरेक्टली वहाँ जाएंगे, खाना खा के होटल में चेक इन। तो फर्स्ट डे हम लोग आ गए उदयपुर आराम से। इट वॉज मेजरली एकदम हाईवे ड्राइव, तो कुछ ऐसा पता नहीं पड़ा, इट वॉज ओके। तो मेन हाईवे पे हम लोग ओयो ढूंढते थे, जो पास में ओयो मिल रहा है या मेक माई ट्रिप पे जो भी पास में ऑन दी हाईवे हमको होटल मिलता था थोड़ा सा ठीक, उसमें हम लोग चेक इन कर देते थे। तो फर्स्ट डे वी रीच उदयपुर एकदम आराम से, ईजी पीजी। इट वॉज पूरा हाईवे, कोई दिक्कत ही नहीं। अब सेकेंड डे अगेन प्लान था 7 बजे निकलेंगे, बट निकला मैं करीब 10-11 बजे ही, क्योंकि एक बार होटल में चेक इन कर लो, लगता है यार अब ठीक है आराम से ही जाएंगे, कोजी हो रहा है इतना। तो निकला। अब वहाँ पे जब हम लोग सेकेंड डे था हमारा उदयपुर टू मुंबई, तो हम लोग उदयपुर से निकले। उदयपुर से निकलते ही थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो पहाड़ी, हल्का सा पहाड़ी रास्ता आता है, मतलब नॉट वैसा हिमालय वाला पहाड़ी बट वैसा थोड़ा सा। तो काफ़ी अच्छा था। दे वी ऑल्सो इनकाउंटर्ड विंड मिल के ब्लेड्स मूव हो रहे थे, वेरी सीनिंग, बहुत अच्छा था। तो वहाँ से जब मैं अहमदाबाद पहुँचा तो मुझे पता पड़ा कि जो नेशनल एक्सप्रेसवे 1 है, दैट इज़ फ्रॉम अहमदाबाद टू वडोदरा, उस पर बाइक्स अलाउड ही नहीं है। तो मैं टोल नाके पे खड़ा था, वहाँ पे टोल ऑफिशियल ने कहा कि बाइक्स अलाउड नहीं है, आपको उल्टा जाना पड़ेगा पुरानी सड़क से। मैंने कहा यार ये तो दिक्कत हो गई, क्योंकि मैं सोच के ही आया था कि यार नेशनल एक्सप्रेस 1 पे चलानी है। पहले इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि बाइक्स अलाउड नहीं होती, वरना मैं उदयपुर से सीधा वडोदरा जाता है। इट इज़ सपोज यहाँ पे उदयपुर है एंड यहाँ वडोदरा, अहमदाबाद इज समवेयर हेयर। मैं फालतू में ये रूट ले गया, बल्कि मैं सीधा आ सकता था। तो ठीक है, अब इट इज़ अ लर्निंग
फॉर फ्यूचर एंड फॉर यू गाइस कि नेशनल एक्सप्रेस वे 1 जो अहमदाबाद से वडोदरा है उस पर बाइक्स अलाउड नहीं है। तो पहले तो वहाँ हुआ कि हाँ ठीक है, फिर हम पहुँचे रात को मुंबई में। मुंबई जैसे ही एंटर किया मैंने तो बहुत भयानक जाम था, बहुत लंबा जाम लगा हुआ था। एंटर करते ही देखा है तो बहुत लंबा जाम है, करीब देख के लग रहा था 3-4 किलोमीटर का हो। तो वहीं साइड में देखा एक ओयो था, तो ऐप खोला, देखा अवेलेबल भी था, वहीं जाके बात कर ली। तो सोचा कि विल स्पेंड द नाइट है ओनली। तो सेकेंड डे वी वर इन मुंबई। अब थर्ड डे हम लोग निकले, हमारा टारगेट था टू रीच बैंगलोर। तो जो नेक्स्ट डे था मुंबई से बैंगलोर, वो काफ़ी लंबा था। मतलब प्लान ही इनिशियली किया था कि 1000 किलोमीटर चलानी है, एंड मुंबई पहुंचते पहुंचते मुझे प्रीवियस डे 12 बज गए थे रात के। तो अब ये था कि यार 1000 किलोमीटर चलानी है तो अब निकल के चलते हैं जल्दी से, बिकॉज बैंगलोर पहुंचना ही है। एंड इट वाज द 31st वाला डे, 31 दिसंबर। तो ताकि 31 की नाइट स्पेंड करेंगे बैंगलोर में। काफ़ी सुना है कि बैंगलोर का न्यू ईयर होता है बढ़िया एकदम, देखते हैं कैसा न्यू ईयर है। सोचा था कि पहुंच जाएंगे बैंगलोर, हर हाल में पहुंचना ही था। तो मुंबई से निकले, एंड वहाँ भी यार जब गए मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, इतना मन था यार कि उस पर बाइक चलानी है, बहुत टाइम से कि उस पर बाइक चलानी है। वहाँ जाके पता पड़ा कि यार बाइक तो वहाँ भी अलाउड नहीं है। पहले टोल टैक्स पे पहुँचा, वहाँ से पुलिस के जनाब उठ के भगे हुए आने लगे चालान काटने के लिए। टोल वाले ने बोला कि भैया बाइक उल्टी करो और भागो, अभी चालान कटेगा आपका। तो यार कैसे तैसे उसी बंदे ने एक ट्रक रुकवाया, जगह बनवाई हमारी, हमें निकलवाया वहाँ से, और पुराना हाईवे पकड़ लिया हमने। तो वहाँ भी टाइम का काफ़ी वेस्टेज हुआ। तो चले हम वहाँ से, फिर चलते गए बैंगलोर की तरफ चले पुराने हाईवे पे। अब यार दिक्कत ये हुई ना कि उस दिन ही हमने प्लान किया था सबसे लंबी राइड चलानी है, और उसी दिन काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया था, बिकॉज ये पुराने हाईवे के चक्कर में और उससे नए हाईवे पे जाने पे फिर पुराना रूट पकड़ना, तो काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ था। इधर भटके उधर भटके, किसी गांव में घुसे बीच में, देन फिर फाइनली ये मेन रोड पे पहुँचे। तो अब चलाते गए। अब यार ये सोचा अराउंड 8-9 बजे कि बैंगलोर, तो तब एक जगह पड़ती बीच में हबली इज़ अराउंड 570 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई। तो 8 बजे का टाइम हो रहा था शाम का, हम लोग हबली में थे। अब सोचा था यार यहाँ से बैंगलोर और 350-400 किलोमीटर है, तो या तो हम न्यू ईयर सड़क पे ही बिता लें। तो मतलब आई वॉज रेडी, मेरे लिए तो मैंने सोचा कि हाँ यार न्यू ईयर बिता सकते हैं सड़क पे भी, अच्छा ही न्यू ईयर जाएगा वो भी। लेकिन देन आया कि यार अब हबली आ गए हैं तो अच्छे से न्यू ईयर स्पेंड कर लेंगे। तो हबली में ही हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ डेविएशन लिया कि हम लोगों को हबली रुकना पड़ा। तो दोस्तों थर्ड नाइट फिर हमने हबली में ही स्पेंड करी, न्यू ईयर वहीं पे मनाया। एंड बिलीव मी, वेरी नाइस प्लेस, काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी प्लेजेंट थी। मतलब ज़्यादा शोरगुल भी नहीं था, शांत जगह थी, काफ़ी अच्छी लगी हमें। तो इट वॉज द एंड ऑफ डे 3 एंड वी वर इन हबली। फिर नेक्स्ट डे हम लोग उठे सुबह, उस दिन तो सुबह उठ गए, पता नहीं कैसे सुबह उठ गए, सुबह जल्दी निकल गए। एंड उस दिन का हमारा प्लान था कि वी हैव टू रीच चेन्नई। तो हम लोग उठे जल्दी से, हम लोग निकले चेन्नई की तरफ, एंड बाय द इवनिंग अराउंड 4-5 वी वर इन बैंगलोर में एक रिंग रोड चलती है, तो हमने रिंग रोड से बाइक पूरा बैंगलोर स्किप करके एकदम एंड पे मिले। एंड जस्ट फॉर द सरप्राइज, ओनली प्लेस इन द होल जर्नी जहाँ मैं बाइक के जाम में खड़ा था। इट वाज टोल टैक्स पे बाइक का भी पूरा जाम लगा था, बहुत भीड़ थी रिंग रोड पे भी, बहुत जाम था। मतलब टोल टैक्स के जाम में बाइक में मैं पहली बार खड़ा था कि बाइक के लिए टोल टैक्स पे जाम लगाओ। तो दैट वाज द एक्सपीरियंस इन बैंगलोर। तो 5 और 6 थे बैंगलोर में, तो ठीक है, वी हैड सफिशिएंट टाइम। यहाँ से अब 350 और है चेन्नई, तो हम निकले वहाँ से चेन्नई के लिए। एंड चेन्नई के लिए निकलते गए, रोड्स अच्छी थी एकदम प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं। तो एकदम एंड में हम लोग वी रीच चेन्नई। वहीं हमने एक लोकल कोई होटल देखा फ्रॉम ओयो। उस समय ओयो की हालत मतलब बेटर देन नाउ अच्छी थी काफ़ी, वो सेफ सिक्योर और सब जगह वो लोग डिनाई नहीं करते थे जैसा आजकल कर देते हैं, लेकिन प्रॉपरली मिल गया था हमको। तो हम लोगों ने चेक इन किया, एंड देन इट वाज द नेक्स्ट डे जो हमारा था कि हमको चेन्नई से पौंडीचेरी जाना है। तो इट वाज टोटल 4 days,
जो हमने बाइक पे ट्रैवल किया टू रीच चेन्नई, एंड देन प्लान था कि नेक्स्ट 3 days वील स्पेंड इन पौंडीचेरी, एंड जो उसके बाद के 3 दिन थे वो हम लोग वापस जाएंगे टू नोएडा। एंड वापस जाने में हम लोगों ने सोचा था कि वील टेक द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जिससे कि हम लोग 3 दिन में पहुंच जाए नोएडा वापस। तो 10 दिन की ट्रिप हमारी पूरे ऐसे प्लान थी। तो हम लोग सुबह सुबह उठ के ECR रोड पे गए, एंड ठीक है, इट वाज नाइस, इट वाज समवेयर कि हाँ पानी दिख रहा था यहाँ, जैसा लोगों ने बताया था कि बीच रहेगा एक साइड, तो हाँ बीच था, कई जगह रोड अलग भी जा रही थी। तो ये है कि हाँ अच्छा था। एंड रास्ते में एक जगह कोई लोकल लोग मिले थे, हमने उन्हीं के घर पे खाना भी खाया था। इट वाज सो गुड कि उनको बिल्कुल ना हिंदी ना इंग्लिश आती थी, एंड वहाँ की उनकी लैंग्वेज जो लोकल डायलेक्ट था मुझे वो बिल्कुल नहीं आता था। स्टिल ऑल्सो समहाउ थ्रू इमोशंस, थ्रू एक्शंस, ही सर्व्ड अस फूड। उन्होंने हमें खाना दिया, चावल दिया, सम लोकल करी, एंड कुछ अंडे की एक डिश बना के ऑमलेट टाइप दी थी कुछ। एंड इट वाज सो गुड कि थ्रू इमोशंस ओनली एंड थ्रू एक्शंस ओनली वी टॉक्ड। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आया मैंने क्या कहा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया उन्होंने क्या कहा, लेकिन इट वाज सो अटैचिंग कि ऐसा लग रहा था कि हाँ हम दोनों एक दूसरे के इमोशंस से कनेक्ट कर पा रहे हैं। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी ऑल्सो टू हैव अस। तो कोई बहुत बड़ी दुकान, कोई ढाबा भी नहीं था, इट वॉज हिज होम, बस घर था। घर के बाहर ही उन्होंने एक कुर्सी लगा रखी थी। तो इट वॉज अ हस्बैंड एंड वाइफ, उनके यहाँ लोकल उनके पेट कैट्स एंड डॉग्स घूम रहे थे, वेरी फ्रेंडली, बहुत अच्छा। तो इट वॉज 150 किलोमीटर्स ऑन डी डे 5th, आई एम सॉरी। तो हम लोग पहुँच गए पौंडीचेरी आराम से। एंड पौंडीचेरी में एक ओशन स्प्रे, बॉन्जोर ओशन स्प्रे करके एक रिजॉर्ट है, वो हमने मतलब ऑलरेडी बुक कर रखा था। एंड बिलीव मी गाइज, बिलीव मी फ्रेंड्स, इट इज़ अमेजिंग, बहुत ही अच्छा है। आई जस्ट सजेस्ट कि आप लोग जाएंगे पौंडीचेरी तो वहाँ ज़रूर रुकिएगा। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सूदिंग। दे ऑल्सो हैव अ प्राइवेट बीच ओवर देयर, कंपाउंड काफ़ी अच्छा है, एंड दे हैव एन ओपन टू स्काई जकूजी इन देयर रूम, जस्ट बिग बालकनी, एंड वहीं आपका जकूजी, एंड यू हैव दी ओपन स्काई एट नाइट। तो काफ़ी अच्छा है। तो 3 दिन हमने वहाँ स्पेंड किए। अब कैच एक ये हो गया कि अब इट वो जैसे आई यूज़ टू ट्रैवल ऑन बाइक, वी यूज़ टू गो ऑन लॉन्ग रोड ट्रिप्स एज वेल, लेकिन पिलियन के साथ पहली बार मैं इतनी लंबी राइड किया था। हम लोग ये नैनीताल मसूरी वगैरह वाली राइड्स तो करते रहते थे, बट विद पिलियन इतनी लंबी बार हम लोग पहली बार गए थे। तो अब हुआ क्या कि मेरे स्प्रॉकेट की लाइफ वॉज रिमेनिंग अराउंड 7,000 किलोमीटर्स टू 8,000 किलोमीटर्स था कि वो चल जाता, लेकिन विद अ पिलियन एंड विद लगेज आई कैन जस्ट सजेस्ट, आई कैन ईजीली टेल कि चेन स्प्रॉकेट की लाइफ ड्रास्टिकली हाफ हो जाती है, बिकॉज इट ऑलरेडी हैड 7,000 किलोमीटर्स की वो और चल जाता। लेकिन बाय द टाइम आई रीच्ड पौंडीचेरी में बहुत बुरी आवाज़ आने लगी, पूरा घिसने की, खर खर खर, बहुत बुरी आवाज़ आने लगी यार। मैं होटल में उस दिन रात को पूरा बाइक खोल डाली, अरे यहाँ कहाँ से रही, यहाँ कहाँ से रही है। देन चेन ल्यूब भी कर लिया, थोड़ी बहुत कम हुई, लेकिन फाइनली उसमें इतनी स्लैकनेस आ गई थी केवल इन 5 दिनों में कि ये था कि यार अब तो मतलब चेन स्प्रॉकेट बदलवाना ही पड़ेगा। 2008 तो फिर पौंडीचेरी में हमने पता किया यार, पता करते हैं, एक दिन लगेगा, एक दिन घूम लेंगे ऐसे ही लोकल कुछ टैक्सी करके, तब तक बाइक हो जाएगी। वहाँ पता किया, पर 2018 में डोमिनार नई थी उस समय, तो इतना कोई चेन स्प्रॉकेट अवेलेबल भी नहीं था। मैंने कहा ये अलग दिक्कत अब हो गई है। तो वो एक काफ़ी बड़ी लर्निंग है कि व्हेनेवर यू आर प्लानिंग अ राइड विद अ पिलियन एंड विद टू मच लगेज, तो आप वो 20,000 किलोमीटर्स की लाइफ लेके ना चले चेन स्प्रॉकेट की, कभी भी नहीं। उसको 10,000 ही माने, मैं सही बता रहा हूँ, वो 10,000 से ज़्यादा नहीं चलेगी अगर आप पिलियन के साथ काफ़ी लंबा जा रहे हैं, डेली 700-800 किलोमीटर्स चला रहे हैं। तो फिर अब ये था यार, अब तो बाइक क्योंकि कंडीशन नहीं थी कि वापस आ पाए, चेन स्प्रॉकेट ही बदलवाना पड़ता है, एंड देयर वाज नो आइडिया कि चेन स्प्रॉकेट का अवेलेबल होगा पौंडीचेरी में दोबारा। तो हमने सोचा कि यार अब कोई नहीं, 3 दिन आराम से घूमते हैं, इसी चेन स्प्रॉकेट पे खड़खड़ाती आवाज़ आ रही थी, पर हम घूम रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, लूप करते रहते बार बार। और फिर बाकी के 3 दिन सोचा कि यार अब ट्रेन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। हमको लगा कि ट्रेन में बाइक लोड कराएंगे और ट्रेन में बैठ के चले जाएंगे। तो फाइनली हुआ यही कि 3 दिन पौंडीचेरी घूमने के बाद जो रिमेनिंग 3 डेज थे, जो हमने बाद में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए रखे थे, वो 3 दिन फिर हम ट्रेन से वापस आए। हमने तत्काल में टिकट बुक कराया, जल्दी से वहाँ पे चेन्नई के
वहाँ पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन, वहाँ ट्रेन की पैकिंग वगैरह कराई, ट्रेन लोड कराई, देन वी वर बैक इन दिल्ली। तो ऐसे हमारे 10 दिन पूरे हुए थे। नाउ अब एक चीज़ ये हुई कि जब हम लोग चेन्नई स्टेशन पे पहुँचे तो जस्ट बिवेयर गाइस कि वहाँ पे ना आप बाइक लोड कराते हैं तो उसको पैकेजिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो या तो आप खुद से कर पाएँ आप, लेकिन वो है कि सामान होना चाहिए, आप इतने सक्षम होने चाहिए खुद से कर लें, तो आपको आइडिया आना चाहिए, बिकॉज वो इंस्पेक्टर आके वो ना चेक करता है कि इट इज़ ओके टू गो और नॉट। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पे मैंने बंदे को दिया, उससे पूछा कितने रुपए लगेंगे, उसने कहा कि अराउंड 1900। तो आई थॉट बंदा बोल रहा है कि 1000 या 900 लगेंगे। तो मैंने कहा ठीक है यार, 1000 तो लगते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाद में जब उसने कहा कि मैंने पहले ही बोला था कि 1900 लगेगा, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया। मतलब 1900 को मैंने 1000 रुपये समझ लिया, उसने फिर बताया कि 1900 रुपये उसको चाहिए थे। तो जस्ट थोड़ा चीज़ों को क्लियर रखें कभी ऐसे जाएँ तो। बाकी बस आई होप आपको ये मेरी जर्नी पसंद आई होगी, एंड इट इज़ मतलब कंपेरेबल टू नथिंग। गोइंग एट अ प्लेस ऑन रोड, इट इज़ नथिंग। रास्ते में वी एनकाउंटर्ड सो मैनी थिंग्स, लाइक सो मैनी थिंग्स। यू कैन सी कि आप स्टार्ट करते हैं एक अलग टाइप ऑफ टेरेन से, शाम तक एक अलग टाइप ऑफ टेरेन आता है, नेक्स्ट डे एक अलग टाइप का क्लाइमेट मिलता है, वहीं उस दिन नेक्स्ट डे की रात में आपको अलग टाइप के लोग मिल जाते हैं। नेक्स्ट लेवल थिंग है, बहुत अच्छा है, आप सबको ट्राई करना चाहिए। लॉन्ग जर्नी ऑन रोड, इट इज़ कंपेरेबल टू नथिंग। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ like this video, share and subscribe to this Explorati channel. We'll have some amazing contents for you guys coming up, and please suggest कि थोड़ा कैसे better करा जाए चीज़ों को. So thank you all, signing off.